रेडियो सिटी स्मरण। और आज रथ यात्रा के पावन अवसर पर आप सुन रहे हैं कई सारी बातें, वो भी लाइव फ्रॉम पूरी ओडिशा। और हमारे साथ मौजूद हैं पंडित पार्थो, जो हमें बता रहे हैं रथ यात्रा के बारे में कई सारी बातें। तो चलिए इनसे बातें और करते हैं। पंडित जी, आप बता रहे थे रथ यात्रा क्या होता है। अब रथ यात्रा के पीछे कोई और भी बहुत सारी कहानियां होंगी, तो आप हमें प्लीज बताइए उसके बारे में कुछ। जगन्नाथ जी के जो प्रकट की लीलाएं हैं, स्कंद पुराण, वामदेव पुराण, ऐसे बहुत सारे पुराण हैं, इंद्र नीलमणि पुराण, इसमें ढेर सारे रिचुअल्स और जगन्नाथ जी के बारे में विस्तृत से बताया गया है। इसमें यह बताया गया है कि जगन्नाथ जी अपने इस रथ यात्रा में जहाँ जाते हैं वो उनका मौसी का घर नहीं होता है, वो उनका जन्म स्थान होता है जहाँ जगन्नाथ जी पैदा हुए थे। जगन्नाथ जी ऐसे तो दारू यानी कि ऊँट की उनके जो शरीर है, दारू ब्रह्म हम उनको संस्कृत में या उड़िया में बोलते हैं, वो ऐसे नहीं थे। उनका वो जो दारू ब्रह्म का ये जो शरीर है, ये कैसे प्रकट हुआ, उसके पीछे लीला यानी कि एक राजा थे, इनका नाम था इंद्रयुम्न। तो इंद्रयुम्न सत्य युग में उनका लीला होता था। जो आया कि मैं जगन्नाथ जी का दर्शन कैसे भी हो करूंगा, तो इसलिए उन्होंने खोज शुरू की कि जगन्नाथ जी का लीला कहाँ होता है, ब्रह्म का लीला कहाँ होता है, कहाँ ब्रह्म है। तो उन्होंने खाना पीना सोना सब कुछ छोड़ दिया और प्रभु के लिए मानो अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। तो भगवान जी जगन्नाथ जी को खोजते खोजते यहाँ हम इसको सिंधु यानी कि समंदर के ये तट के निकट श्रीक्षेत्र धाम है, स्कंद पुराण बोलते हैं। ये पुरुषोत्तम धाम है। क्षेत्राणम सर्व क्षेत्राणम राजा श्री पुरुषोत्तम, देवानम सर्वदेवानम राजा श्री पुरुषोत्तम। तो ये पुरुषोत्तम क्षेत्र भी है और यहाँ का क्षेत्रज्ञ जो है वो भी पुरुषोत्तम है। तो यहाँ पुरुषोत्तम जगन्नाथ जी अपने आप को गुप्त रखकर नीलमाधव नाम में एक सफर यानी कि एक भील जंगल में रहता है। आदिवासी जिसको हम संस्कृत में या उड़िया में बोल सकते हैं, वो आदिम आदिवासी के द्वारा नीलमाधव जी पूजित होते थे। वो उनको पूजा समर्पण करता था, भोग वगैरह लगाता था। उनके इंद्रदुम्न के जो तरफ से आए थे विद्यापति, वो जगन्नाथ जी को दर्शन करने के लिए यहाँ आकर पहुंचे। तो क्या हुआ कि उन्होंने पहले जगन्नाथ जी का दर्शन किया, पर जगन्नाथ जी ऐसे दास के जो स्वरूप है, उनका ये जो क्लचर हम अभी देख रहे हैं, वैसे नहीं थे। इस युवती को देखकर विद्यापति बहुत विभूत हो गए, बहुत खुशी हो गए। जाकर अपने राजा को संवाद किया इंद्रदुम्न को कि हमने ऐसे ऐसे दर्शन किया। तो इंद्रदुम्न जी दर्शन करने के लिए यहाँ आए, पर वो जो स्वरूप था वो उनको नहीं मिला। तो यहाँ उन्होंने यज्ञ का प्रारंभ किया। जहाँ उन्होंने यज्ञ प्रारंभ किया था सत्य युग में, वही स्थान आज गुंडीचा मंडप या गुंडीचा घर के नाम में ख्यात है। वो उनका जन्म स्थान है, इसलिए कि यज्ञ के पश्चात वहाँ से प्रभु का प्रकट हुआ था। तो वहीं एक साल में एक बार महाप्रभु जाते हैं। 9 दिन का यात्रा होता है, एक दिन तो आने में, एक दिन जाने में, ऐसे 2 दिन लग जाता है। बीच में जो 7 दिन होता है, वही 7 दिन में जगन्नाथ जी वहाँ ठहरते हैं और वहाँ भक्तजन उनको जन्म स्थान में दर्शन करते हैं। महाप्रभु प्रसन्न होते हैं अपने जन्म स्थान को जाकर। तो जो उनको उस स्थान पर दर्शन करता है, मानो लगभग उनकी सारा जीवन पवित्र हो जाता है। जी, तो कहीं दूर मत जाइए, सुनते रहिए रेडियो सिटी स्मरण। जय जगन्नाथ।